बहू के द्वारा अपनी सास की हत्या करना। जो शव था वो पूरा जल चुका था और हड्डी के कुछ अवशेष ही बचे थे। लक्ष्मी यादव और समारी बाई के बीच में विवाद रहता था। ये परिस्थितियां जो निर्मित हुई है कि उसको जला करके मार डालना। मृतका की बहू लक्ष्मी यादव, हत्या करने वाला कृष्णा पात्रे। मृतका की पहले हत्या की गई, उसके बाद डेड बॉडी को वहां हाथ बाएं में जाके जलाया गया। बहू के द्वारा अपनी सास की हत्या करना निश्चित रूप से एक गंभीर बात है और ये किन परिस्थितियों में किया गया है, क्यों किया गया है, इन मुद्दों को लेकर के आज हम पहुंचे हैं गरियाबंद के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री जितेंद्र चंद्राकर जी से। क्या वजह है और इनसे जानकारी लेने के बाद हमको यह भी एहसास होगा कि ये परिस्थितियां जो निर्मित हुई है कि उसको जला करके मार डालना और उस पर ये गंभीर परिणाम आना। आइए हम बात करते हैं श्री जितेंद्र कुमार चंद्राकर जी से, एडिशनल एसपी। सर, क्या परिस्थिति हुई बताएंगे? 19 मार्च 2025 को सुबह हमको जानकारी मिली थाना कोतवाली क्षेत्र में कि एक डेड बॉडी जो है जली हुई अवस्था में ग्राम हाथबाय में लकड़ी का चिट्टा जला हुआ उस पर मिला हुआ है। प्रथम दृष्टया जब थाने की टीम वहां पे गई तो देखे कि डेड बॉडी जो है केवल हाथ का कुछ बचा हुआ हिस्सा था जिसमें चूड़ी पहनी हुई थी, जिससे यह अंदाजा लगाया गया कि किसी महिला का शव है। बाकी पूरा जो शव था वो पूरा जल चुका था और हड्डी के कुछ अवशेष ही बचे थे। तो प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा था कि किसी महिला को लाकर मारा गया है या जलाया गया है और हत्या की बात सामने आई थी, जिस पर से थाना कोतवाली में हत्या का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। साथ ही शव को छुपाने का भी धारा जोड़ा गया था। तत्पश्चात अब कौन सी महिला है जिसकी हत्या हुई है उसके संबंध में आसपास के गुम इंसानों को पतासाजी की जा रही थी। साथ पास जो सरहदी जिले हैं उधर भी पतासाजी की जा रही थी कि महिला गुम हुई है क्या। इसी बीच सूचना मिली कि 18 तारीख को ही गरियाबंद के रहने वाली महिला समारी बाई यादव जो अपने घर से लापता है, जिसकी सूचना मिली थी और वो उसका परिचय हाथबाई के रहने वाले कृष्णा पात्रे से था, ये जानकारी मिली। तो इससे प्रथम दृष्टया एक लीड मिली कि कृष्णा पात्रे और जो महिला समारी यादव है ये दोनों एक दूसरे से परिचित हैं और इन दोनों का जो परिचय है पूर्व में भी रहा हुआ है। और क्योंकि जो महिला गायब हुई है उसका संबंध हाथबाई से था, तो उस संबंध में पूछताछ करने के लिए जब कृष्णा पात्रे को ढूंढा गया तो घटना दिनांक से अपने गाँव से गायब था, जिससे संदेह और आगे बढ़ते गया। उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा था, जिससे संदेह और आगे बढ़ते गया। फिर आरोपी के संबंध में पतासाजी की गई। उसका लोकेशन रायपुर आया, जिस पर से साइबर की टीम और थाने की टीम को रायपुर ले जाया गया। वहां आरोपी को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई तो उसने उक्त घटना के बारे में विस्तृत जानकारी दी, जिसपे उसने बताया कि मृतका जो है समारी बाई और उसकी बहू लक्ष्मी यादव और समारी बाई के बीच में विवाद रहता था। मृतका का बेटा कोई काम नहीं करता था और उसकी बहू भी कोई काम नहीं करती थी और दोनों ही शराब पीने के आदी थे और कोई काम न करने के कारण वो लोग अपने सास मृतिका से ही पैसा मांगते थे और उससे एक एक पाई के लिए मोहताज थे। मृतिका और उसकी बहू के बीच में झगड़ा विवाद भी होते रहता था, जिससे वो जो बहू है अपने सास से परेशान रहती थी। जब भी ये कृष्णा पात्रे से घर में पूर्व में भी आ चुका था और उस दिन भी आया था, तो उसकी बहू ने उसको बोला था कि कृष्णा पात्रे बोला था कि मुझे यहाँ भी एक आध घर की ज़रूरत है। तो उसकी मृतका की बहू ने उसको बताया था कि हमारे पास एक अटल आवास का यहाँ एक आवास है जो मृतका के बेटे के नाम पे है, तुम चाहो तो उसको दे देंगे, उसके बदले तुमको मृतका की हत्या करनी होगी और उसकी लाश को छुपाना होगा, जिससे कि किसी को पता भी ना चले। और मृतका के जाने से एक घर में तुम रह लेना और दूसरा घर जिसमें अभी मृतका अपने बहू बेटे के साथ रह रही थी वहाँ ये लोग रहेंगे। और उसके बाद उनको जो पैसे के लिए अपने सास बार बार मांगना पड़ता था, विवाद होता था या सास जो है बहू के साथ मारपीट करती थी, उन परिस्थितियों से मुक्ति मिल जाएगी। इसी आशय से मृतका की बहू लक्ष्मी यादव और हत्या करने वाला कृष्णा पात्रे दोनों की जो षड्यंत्र था उस पर से मृतका की पहले हत्या की गई, उसके बाद डेड बॉडी को वहाँ हाथ बाएं में जाके जलाया गया था। तो आपने देखा कि बहू जो है अपनी सास की हत्या सिर्फ इसलिए कर रही है क्योंकि पैसे की लालच जो है वो अपनी सास के हत्या तक ले गई है। वो दोनों के दोनों बेरोजगार थे, पति पत्नी, और अपनी सास को हत्या करने के बाद में सारा पैसा अपने ऊपर में ले लेने का या सारा पैसा उनको मिल जाने की संभावना थी, जिसे देखते हुए हत्या की। यह एक प्रकरण निश्चित रूप से गंभीर बात है और इन प्रकरणों पर पुलिस ने जो तत्परता से कार्रवाई की है गरियाबंद पुलिस ने, निश्चित प्रशंसनीय है। फारूक मेमन, IBC 24 गरियाबंद।